प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। अब हम मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप किसी मैट्रिक्स से समझेंगे। ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 3x3 की। इसमें बात करें तो ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, ये आपकी R3 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड थर्ड रो। इसकी बात करें तो ये आपका कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि C1 C2 C3। तो यहाँ पे हमारे तीन तरह के ऑपरेशन लिखे हैं Ri Rj। तो सबसे पहले बता देते हैं कि Ri क्या है। Ri का मतलब है रैंडमली कोई सी भी रो, Rj का मतलब कोई अदर रो। तो फर्स्ट इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, Ri Rj को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहां को आप समझना है, ये तीन तरह के ऑपरेशन हमने लिखे हैं। यहां से समझेंगे कि अगर आपको इस मैट्रिक्स की कोई भी दो रो आपस में चेंज करनी है तो कर सकते हैं। आपका सिंबल होगा ये वाला इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अगर हम सपोज R2 को R3 से चेंज कर रहे हैं तो ऑपरेशन इस तरह लिखा जाएगा R2 R3 और बीच में ये सिंबल रहेगा इंटरचेंजिंग का। तो नई मैट्रिक्स जो बनके तैयार होगी वो आपकी हो जाएगी, R1 में तो कोई चेंज किया नहीं है तो A1 A2 A3, R2 की जगह R3 लिखना है यानी कि R3 को यहां पे लिखना है। तो C1 C2 C3 B1 B2 B3। तो ये दोनों मैट्रिक्स, अब ये जो सिंबल है ये इक्विवेलेंट का है। इक्विवेलेंट मींस ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्विवेलेंट है। ये दो मैट्रिक्स आ गए आपके पास, एक मैट्रिक्स A है, ये जो नई मैट्रिक्स बनी वो इसके इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। हम ये वाला सिंबल नहीं लगाएंगे इक्वल का, क्योंकि दो इक्वल मैट्रिक्स तभी होती है आपकी जब उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो बराबर हो। यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड थर्ड बराबर हो, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड इसके बराबर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको ये वाला सिंबल यूज करना है इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। दूसरा ऑपरेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन समझ में आ गया, कोई भी दो रो आपस में चेंज कर सकते हैं। सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सेकंड ने कहा है कि किसी भी रो में Ri किसी भी रो में किसी नॉन जीरो स्केलर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसकी फर्स्ट रो में 4 की मल्टीप्लाई करें तो हम कर सकते हैं। तो उसे हम इस तरह लिखेंगे, R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सपोज 4 R1, यानी कि किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो स्केलर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंबल फिर से आपका इक्विवेलेंट का आएगा, तो वो आपका हो जाएगा फर्स्ट रो में किया 4A1 4A2 4A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3। तो आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, अभी केवल हम रो की बात कर रहे हैं तो रो की ही बात करेंगे, किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो स्केलर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन जीरो स्केलर कुछ भी हो सकता है, 4 -4 1/6 कुछ भी। इसके बाद जो थर्ड ऑपरेशन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है कि हम किसी भी रो में कोई दूसरी रो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या किसी भी रो में किसी नॉन जीरो स्केलर की मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में वो उसमें जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे हम यहां पे लिख देते हैं, सपोज हम R2 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई की K की और यहां पे लिख दिया हमने R3। हम ये कह रहे हैं कि R3 में K की मल्टीप्लाई करके उसे R2 में ऐड करो, तो ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला समझ में आ गया, कोई भी दो रो आपस में चेंज कर सकते हैं। सेकंड बहुत आसान है, किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो स्केलर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड है वो थोड़ा समझने वाला है कि सपोज हम R2 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, किसी दूसरी रो की हेल्प ले रहे हैं। उस रो में भी किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। वो तो अलग चीज है कि आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, R1 में तो कोई चेंज किया नहीं हमने, A1 4 A2
4 A3 C1 C2 C3, सॉरी हमने 2 में ही चेंज करना था, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका C1 प्लस इसमें K की मल्टीप्लाई करके इसमें किया गया है, ये चीज आप यहां भी साइड में लिख सकते हो। R2 में C1 C2 C3, इसमें K की मल्टीप्लाई करेंगे KB1 KB2 KB3, इनको आपस में ऐड कर दो तो C1 प्लस KB1 C2 प्लस KB2 C3 प्लस KB3, तो इसको यहां लिख सकते हैं C1 प्लस KB1 C2 प्लस KB2 C3 प्लस KB3, C3 को R3 को एज इट इज B1 B2 B3। तो ये 3 तरह के आपके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको याद रखने हैं। कोई भी 2 रो आपस में चेंज कर सकते हैं, किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी रो में किसी अदर रो को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई के साथ। ये जो k है ये आपका नॉन जीरो होता है। तो अब इसका यूज कहां है वो देख लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि इसका क्या क्या यूज है, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये कोई मैट्रिक्स है A जिसकी फर्स्ट रो है 1 2 3 2 5 7 एंड 3 1 2, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है 3 बाय 3 की। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस मैट्रिक्स को चेंज करो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता था कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0, तो अब हमें इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने बता दी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0, यानी कि हमें इसमें ये जो आपका डायगोनल है इसके नीचे के एलिमेंट 0 बनाने हैं। 0 कैसे बनेंगे, ये जो हमने 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखे इन्हीं की हेल्प से। तो देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं वो सीख लेते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे 1 है, हमें यहां 0 बनाना है। क्वेश्चन है हमारा कि जो आपका डायगोनल से नीचे का एलिमेंट है ये तीनों हमें 0 बनाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका यहाँ 3 है इसको 0 बनाएंगे, किसकी हेल्प से, जो आपकी ऊपर की रो है। तो क्या है आपका ऊपर की जो फर्स्ट रो है उसकी हेल्प से हम यहां भी 0 बनाएंगे, यहां भी 0 बनाएंगे। तो यहां 0 कैसे बनेगा, यानी कि R3 में चेंज करेंगे, लिख लेते हैं हम R3 में से अगर हम 3R1 को लेस कर लें, यहां 0 कैसे बनेगा, इसकी हेल्प से। अगर हम यहां पे 3 की मल्टीप्लाई करें तो यहां पे 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 तब जाके यहां 0 बनेगा। सेकेंड चीज अब हमें यहां 0 बनाना है, 2 0 कब बनेगा, इसी के हेल्प से। तो जब हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा हमारा ऑपरेशन होगा R2 में से हम 2R1। अब ये जो हमने इधर ऑपरेशन लिखे हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो थोड़ी गलती हो सकती है। ये जो चीज हमने लिखी है इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम R3 लिख लेते हैं। R3 क्या है आपका 3 1 2 3 1 2, इसमें से हम क्या लेस कर रहे हैं 3R1 3R1। R1 क्या है आपका 1 2 3, तो इसे सॉल्व करेंगे 3। अब आपका फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट लेस होगा, लेकिन पहले इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो 3 1 2, इसमें से आपको लेस करना है 3 2 6 3 9। तो इसको जैसे हमने सॉल्व किया 3 में से 3 जाके 0, 1 में से 6 गया तो आपका यहाँ पे 5 माइनस के 2 माइनस 9 माइनस के 7। तो ये जो ऑपरेशन है R3 में से जब आप 3R1 को लेस करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये आपको रखना है यहाँ पे R3 की जगह रो 3 0 माइनस 5 माइनस 7। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया तो उसे ऐसे लिखेंगे 1 2 3। अब सेकंड रो देख लेते हैं। सेकंड रो में भी हमने चेंज किया है। सेकंड रो में इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। R2 का मतलब है 2 5 7 2
5 7, इसमें से हमें लेस करना है माइनस क्या 2r1, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2 4 6। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, 2 - 2 0, 5 - 4 1, 7 - 6 यानी कि 1। तो सेकंड रो आपकी आ गई ये वाली, तो ये आपका हो गया 0 1 1। अब आपको क्या करना है, यहां 0 आ गया, यहां 0 आ गया, अब इसके बाद आपको यहां 0 बनाना है। यहां जो 0 है वो किसकी हेल्प से बनेगा, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपने फर्स्ट रो की हेल्प ली तो आपकी ये 0 खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहां 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प लेनी है। तो अब आप यहां पे इक्विवेलेंट का साइन लगाओगे, इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स। अब आपकी जो मैट्रिक्स है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसका काम खत्म हो गया। अब हम केवल इसे देखेंगे, इसे देखेंगे, ये है आपकी मैट्रिक्स। तो हमें अब यहां 0 बनाना है। यहां 0 बना कैसे बनेगा, इसकी हेल्प से, यानी कि R3 में से लेस करना है क्या, यहां पे 5 की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहां पे 0 तभी बन सकता है जब यहां पे 5 हो। तो यहां पे 5 की मल्टीप्लाई करो, उसे ऐड कर दो, क्योंकि ये प्लस का होगा ये माइनस का। अब आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस 5R2। फिर से सॉल्व करोगे तो यहां पे लिख लो, R3 जो था 0 -5 -7 0 -5 -7, इसके बाद प्लस का साइन 5R2, यानी कि R2 में 5 की मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 5 5 0 5 5। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 0 + 0 0, माइनस के 5 प्लस के 5 0, माइनस के 7 प्लस के 5 तो माइनस के 2। तो ये आपका आ गया थर्ड रो 0 0 -2। इसके बाद फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 2 3, सेकेंड रो 0 1 1। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि जो आपकी मैट्रिक्स है उसे चेंज करना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि इस मैट्रिक्स को चेंज करो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस सिंबल का यूज करना है, तो कैसे आपको ऑपरेशन लगाना है, क्या उसने पूछा है, तो ये आपको कैसे आया वो आपको ध्यान रखना है। जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप बताया ऐसे करना है। जब 3-4 क्वेश्चन कर लोगे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें से इसमें इसकी किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा के फिर डायरेक्ट लिख सकते हो। ये जो है केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए बताया गया है, कहीं आप गलत ना कर दो। तो स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो साइड में जो भी ऑपरेशन लगाओ उस ऑपरेशन को उसी के साइड में रख के उसे सॉल्व कर देना, जैसे यहाँ पे किया गया। तो ये आपका क्वेश्चन था कोई कि कोई भी मैट्रिक्स है उसे चेंज करो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो हमने कैसे कैसे ऑपरेशन लगाया, सबसे पहले यहां 0 बनाया, फिर यहां 0 बनाया, फिर यहां 0 बनाया। इसका रूल भी है, सबसे पहले यहां 0 बनाना है, यहां 0 बनाना है। फिर जब यहां 0 बनेगा वो इसकी हेल्प से बनेगा, सेकंड रो की हेल्प से। इसके बाद अगर आप यहां 0 बनाओगे किसी भी रो की हेल्प से, तो बाकी 0 खत्म हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। पूछा भी उसने यही था कि इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स है ए, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स हमने पहले भी सीखा था, लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन है कि ए इनवर्स फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो हमने ऑपरेशन सीखे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, जो हमने ये रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आर का मतलब है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था ये। अभी कॉलम नहीं बताया, अगर हम आर की जगह सी पुट कर देंगे तो वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि तीनों ऑपरेशन लगाते हुए हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो कैसे इनवर्स फाइंड होगा। सॉल्यूशन है इसका, हम लेके चलेंगे a = i × a। i आपका कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम रिलेशन
लेके चलेंगे और हमें लेके आना है। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखना है कि ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसकी इनवर्स की मल्टीप्लाई करें तो वो आपका आई होता है। ये दोनों चीज हम फर्स्ट लेसन में आपको करा चुके हैं। नहीं भी अगर याद है तो आप यहाँ पे याद रख लो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी मैट्रिक्स की उसकी अगर इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आई आ जाता है। तो इस रिलेशन को लेके चलेंगे और हम आते आते इस रिलेशन पे आ गए। क्या करना है, ए हमारी ये कोई मैट्रिक्स है, ये एज इट इज लिखेंगे। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये जो आपका ए है वो मैट्रिक्स यहां लिखेंगे। तो यहां पे हमने ए के एलिमेंट लिखे, यहां पे आई आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ए को हमने एज इट इज लिखा क्योंकि हमें केवल इन दो मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी इसमें, ए आई, इसको हम एज इट इज चलाएंगे। तो क्या करना है इसमें, अब हमारा मेन जो फोकस है इस मैट्रिक्स को चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जैसे इससे पहले क्वेश्चन था कि इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करो, अब हमारा क्वेश्चन है कि इस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करो। क्यों, हमारा मेन फोकस यहां पे होगा कि इधर तो हम आई बनाएंगे और इधर आपका ए इनवर्स बनके तैयार हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है जो भी ऑपरेशन यहां लगाओगे वही ऑपरेशन आपको इसमें लगाना है। तो इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, यहां पे 1 रहेगा, यहां 0, यहां 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। तो अब आपको क्या करना है, यहां 0 बनाना है, यहां 0 बनाना है। तो ऑपरेशन क्या होगा, यहां लिखेंगे, एक तो आपको R3 में चेंज करना है। क्या चेंज करोगे, R3 में डायरेक्ट R1 जोड़ दो। जैसे आपको R3 में चेंज करना है, यहां 0 बनाना है। तो जैसे इसको ये 0 कैसे बनेगा, जब आप इसमें ये वाली रो ऐड करोगे। तो हमने डायरेक्ट इसमें ये ऐड की, क्यों, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, इसलिए ऐड किया। दूसरा ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, R2 में यहां 0 बनाने के लिए क्या है, इसमें से घटाना पड़ेगा ये। तो क्या करेंगे, -2R1। तो देखो जो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे वही ऑपरेशन हमें इसमें लगाने हैं। क्लियर। तो ये जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगी आपकी इसमें। R3 इसमें डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, तो 1 में तो कोई चेंज किया नहीं, तो 1 2 5। 2 में चेंज किया, 2 में क्या चेंज किया है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाया गया है। तो क्या होगा, 0। इसमें 2 की मल्टीप्लाई 4, यानी कि 3 में से जब 4 जाएंगे तो माइनस का 1, फिर 1 में से जब 10 जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई की, तो 1 - 10 यानी कि -9। इसके बाद R3 में R1 को जोड़ा गया है, R3 में R1 को जोड़ा गया है। तो 1 - 1 0, 2 1 3, 5 1 6। अब हम क्या करेंगे, जो भी ऑपरेशन हमने इसमें लगाए थे वही सेम ऑपरेशन इधर लगाने हैं। बस इसमें यही काम है कि दो क्वेश्चन एक साथ चल रहे हैं, जो ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे वही इसमें लगाएंगे। तो हमने क्या किया, R1 में तो कोई चेंज नहीं किया, तो 1 0 0। R2 में चेंज किया है, तो R2 में क्या चेंज किया है, R2 में ये वाली रो घटाई गई है 2 की मल्टीप्लाई करके। तो जैसे आप 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2, 1 में से 0 0। थर्ड रो में क्या किया है, थर्ड रो में ये वाली रो जोड़ दी गई है। तो जैसे आप इसमें फर्स्ट रो जोड़ोगे तो 1 0 + 0 0। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इस मैट्रिक्स को अलग लिख लो, इसको अलग लिखो, ये सेम ऑपरेशन, इसकी R3 साइड में लिख लो, R1 साइड में लिख लो, उन दोनों को जोड़ के देखो ये बन जाएगी। अगर आपको यही चीज इसमें करनी है तो इसकी R2 इधर लिख लो, यहां पे -2R1 लिख लो, तो ये आ जाएगी R2। इससे पहले जैसे क्वेश्चन में हमने समझाया था, आप इनको जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन यहां चेंज हो गया। अब आपको कहां 0 बनाना है, अब आप इसके बाद यहां 0 बनाओगे, यहां 0 आप इसकी हेल्प से बनाओगे। तो क्या होगा ऑपरेशन, R3 में चेंज कर रहे हैं, तो R3 में 3R1 को सेकंड रो की हेल्प लेंगे, प्लस करेंगे 3R2।
क्योंकि यहाँ 0 तभी बन सकता है जब यहाँ पे 3 हो। 3 कब होगा? जब इसमें 3 की मल्टीप्लाई होगी। तो हमने क्या किया, 3 की इसमें पूरी रो में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। तो अब आपकी मैट्रिक्स क्या होगी देख लो। तो यहां थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये 1 हो जाएगा, ये -1, इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग। इसके बाद हमने ऑपरेशन लगाया R3 + 3R1, तो आपका ये हो जाएगा। सेम ऑपरेशन इसमें यहां लगाएंगे, यानी कि R3 में 3R2 आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके, जैसे आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -6, इसमें ऐड करोगे तो -5, 3 इसमें ऐड करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई 0, तो ये 1 रह जाएगा। इसके बाद यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0 बन गया। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ इसमें 1 1 1 होता है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 होता है, तो यहाँ पे 1 1 बनाएंगे। यहाँ आपका 1 है, यहाँ 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें -1 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें -1/21 किस स्केलर की मल्टीप्लाई होगी, 1/21 की, वो भी माइनस की, तभी तो यहाँ पे प्लस होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा, R2 में तो -1 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, R2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 की, और R3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/21 की। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे 1 बनाना है। तो जैसे ही हमने इसे मल्टीप्लाई की, तो ये तो 1 2 5 रहेगा, ये 0 1 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई की है। यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ये सेम ऑपरेशन आपको इधर भी अप्लाई करना है। तो इसमें तो 1 की मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ पे -1 की हुई तो 2 -1 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई की गई है 1/21 की, तो जैसे आप यहाँ पे 21 की मल्टीप्लाई करोगे 1/21 की, तो 5/21 माइनस के 3/21 माइनस के 1/21, वो रो की ये आ जाएगी। अब आपको इसमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, अब आपको यहाँ 1 यहाँ 0 0 बनाना है, और एक इसमें यहाँ 0 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, डायगोनल से नीचे के भी एलिमेंट 0, ऊपर के भी एलिमेंट 0, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 होने चाहिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है। तो यानी कि जब आप यहाँ 0 बनाओगे, अब आपको इसकी हेल्प लेनी है, क्योंकि ये 1 खत्म भी नहीं होना चाहिए, तो अब आपको इस रो की हेल्प लेनी है। यानी कि आप जब R2 में 0 बनाओगे तो ये लिखोगे R2 - 9R1। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 कब बनेगा, जब इसमें 9 की मल्टीप्लाई होगी, 9 होना चाहिए, 9 - 9 0। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस करोगे। उसके बाद R3 एक तरीके से थोड़ा उल्टा लेके चलना है प्रोसेस। तो R3 में से यहां 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 R1 में चेंज कर रहे हैं, R1, और ये भी आप R3 की यूज कर रहे हैं, तो ये R3 और ये R1, ये R3, जस्ट उल्टा लेके चल रहे हैं। तो अब R3 की हेल्प से यहां 0 बनाया और यहां 0 बनाया। 0 बनने के बाद आपका क्या आएगा देख लो। तो यहां पे आपका ये ऑपरेशन लगने के बाद ये मैट्रिक्स आ गई। ये ऑपरेशन बार बार वही कह रहे हैं, जो ऑपरेशन आपका इस मैट्रिक्स में लगना है वही ऑपरेशन आपका इसमें लगना है। तो ये ऑपरेशन जैसे हमने इधर लगाया, तो इधर तो थोड़ा सा मैट्रिक्स आसान होती चली जाएगी, इधर थोड़ा टिपिकल होती चली जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, आपने जैसे ये ऑपरेशन लगाया, ये मैट्रिक्स आ गई। अब आपको क्या करना है, ये 2 और खत्म करना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां भी 0 होता है। यहां 0 क्या होगा, इसकी हेल्प से बनेगा, सेकंड रो की हेल्प से। तो अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा, R1 में से R2 को लेस कर देंगे, यानी कि R1 में से यहां 2 बना के 2R2 लेस करेंगे, तो यहां भी 0 बन जाएगा। तो ये तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे ही ऑपरेशन आप ये वाला इधर अप्लाई करोगे, यानी कि इस R1 में चेंज करोगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके, सेकंड रो में 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है फर्स्ट रो में से, तो आपकी ये रो आ जाएगी। इसमें जो ये आपके ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है कि आपस में रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ना घटाना पड़ता है, इसमें थोड़ा फ्रैक्शन आ गया, तो और थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन हो गई है।
लेकिन ये जितना भी काम है आपको रफ पेपर पे करना है। साइड में लाइन खींचना, R1 लिखना, यहाँ पे 5 R3 में 5 की मल्टीप्लाई करना, साइड में लिखो, उसको लेस करो, तो जो भी रो आ जाए उठा के यहां रख देना। तो इस तरह से आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ये ए चल ही रहा है। तो ये आपकी जो है क्वेश्चन यहां आ गया, I इक्वल टू कोई भी नई मैट्रिक्स मान लो, सपोज इसे बी मान लो, हम सपोज इस मैट्रिक्स को बी मान लेते हैं। तो क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है बी, ये जो मैट्रिक्स है बी वो ए इनवर्स के ही बराबर होगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स की अगर प्रोडक्ट आई के बराबर है, अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आई के बराबर है तो वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, सिंपली है। तो ये जो है वो ए इनवर्स फाइंड हो जाता है। क्लियर? तो इसे हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, ये आपका ए इनवर्स ए होगा। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू हो गई, ए इनवर्स की जो वैल्यू हो गई वो आपकी आ गई यहां से क्या, 2/21, 2/21, 1/7 माइनस के 13/21, फिर माइनस के 1/7, 2/7, 3/7 और लास्ट वो है 5/21 माइनस के 1/7 और माइनस के 1/21। तो ये था आपका प्रोसेस ए इनवर्स फाइंड करने का विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। पंक्ति रूपांतरण जो होता है एक तरह का, जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हमने कहा रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी हेल्प से इनवर्स कैसे फाइंड किया गया। बस में आपको ये याद रखना है, ए इक्वल टू आई ए लिख के चलना है। इधर आपका जो ए मैट्रिक्स है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। जो ऑपरेशन आप इसमें लगाओगे वही ऑपरेशन इसमें लगाते चले जाना। ये जब आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी तो यहाँ जो आई थी आपकी, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, उसकी जगह जो मैट्रिक्स बनके तैयार होगी वो इस मैट्रिक्स का इनवर्स ही होगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसने यही कहा था कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू।